और थोड़ा बहुत समय मिला, हाँ जाएंगे मंदिर, घंटा बजा के आ जाएंगे, थोड़ा सा पैर पड़ के आ जाएंगे, हो गया भाई, हम तो हमारी पूजा हो गई, चलो। इससे पूजा नहीं होती है। पूजा तो तब होगी जब तुम किसी का जीवन बनाओगे। पूजा तो तब होगी तुम किसी के प्रति गलत ना सोचोगे। पूजा तो तब होगी जब तुम सबके प्रति प्रेम भाव रखोगे। पूजा तो तब होगी जब तुम किसी की सेवा करोगे, तभी तो पूजा होगी। तुम बाहर आरती घुमा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, घुमा रहे हो, चंदन तिलक लगा रहे हो, कंठी पहन रहे हो, और भीतर तुम किसी के बारे में गलत सोच रहे हो। भीतर तुम किसी को परेशान करने के बारे में सोच रहे हो, किसी के अंदर गलत भाव रख रहे हो, तुम अपने अंदर लालच रख रहे हो, तुम्हारे अंदर काम क्रोध है, ये सब है। ये सब तुम्हारे जीवन से गया नहीं, तुम्हारे अंदर से गया नहीं, तो उस पूजा का क्या मतलब है? क्या मतलब है? और हम परमात्मा के सामने दिखावा भी करते हैं भाई। ये बड़ी मुझे बात समझ नहीं आती है। हमको पता है हम कितने पानी में हैं, कितने हमारे अंदर काम है, कितने हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष हमारे अंदर, हमको पता है। फिर भी हम परमात्मा के सामने दिखावा करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, कीर्तन में जाएंगे, भजन सत्संग में जाएंगे, ताली बजाएंगे, हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। दिखावा किसके सामने कर रहे हो? जिसने तुमको बनाया है। वो तुम्हारे तन के बारे में भी जानते, तुम्हारे मन के बारे में भी जानता है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में है डोरी। जो तुम्हारे तन के बारे में जान रहा है, मन के बारे में जान रहा है, जिसके हाथ में तुम्हारे जीवन की डोरी है, जिसने तुमको बनाया है, उसके सामने तुम क्या दिखावा कर रहे हो? और तुम दिखावा करने जाते भी हो, अपने आप को इतना भक्त दिखाते भी हो कि मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति करते भी हो, क्यों करते हो? अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि भक्ति करेंगे, फिर धीरे से हम जब बोलेंगे परमात्मा हमारे जीवन में कभी दुख मत लाना, हमारे परिवार को हमेशा खुश रखना, हमारे बच्चों का जीवन सफल करना, हमारे व्यापार में कोई भी हानि ना हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, धंधा अच्छा चले, ये सोच के हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये सोच के हम परमात्मा के सामने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मतलब ये सारी चीजें परमात्मा से भी बड़ी है, तभी तो हम परमात्मा के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हमें खुशियां दो, हमारे धंधे में बरकत दो, धन दो। क्योंकि ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी है, तभी तो हम मांग रहे हैं। हमारे जीवन से अगर सच में दुख हट गया, हमारे जीवन से सच में कोई भी तरीके का हानि हट गई, तो हम तो परमात्मा को भूल जाएंगे। कौन परमात्मा? हम तो जानते ही नहीं। परमात्मा शब्द हमारे जीवन से हट जाएगा। हम नहीं जानते किसी परमात्मा को। हम तो अपने धंधे को जानते हैं, अपनी खुशियों को जानते हैं, अपने पैसे को जानते हैं, इसलिए हम किसी को नहीं जानते। क्या मतलब है ऐसी भक्ति की? आप कहीं चलिए मंदिर भी जा रहे हैं, आप अपने घर से मंदिर के लिए निकले भी, हाथ में बड़ी थाली ले जा रहे हैं पूजा की, उसमें फल है, उसमें थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा जल है कि जाके परमात्मा को हम चढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा है हम चढ़ाएंगे, और वो चीज़ लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। रास्ते में हमको कोई भूखा प्यासा व्यक्ति मिल रहा है जो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है, हमारा पैर पकड़ रहा है कि भैया हमको कुछ खाने का दे दो, हम नहीं खाए हैं, 2 दिन से भूखे हैं। हम उसको झटकार के, नजरअंदाज करके, अरे हटो करके, हमको परमात्मा की पूजा करने जाना है, समय हो रहा है, हमें चले जाओगे। और उसी परमात्मा के मंदिर को जिसने हम मनुष्य ने बनाया है, उसमें जाके हम ये सब पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। और जिसको तुम नजरअंदाज करके गए हो, जिसको तुम झाड़ फटकार कर गए हो, उसको तो परमात्मा ने बनाया है, उसके तुम मदद नहीं कर रहे, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी भक्ति कहलाएगी? तुमको क्या लगता है तुम्हारी पूजा संपन्न होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तुम उस परमात्मा के भेजे हुए व्यक्ति को मदद नहीं कर रहे हो, और तुम हम इंसान के बनाए हुए मंदिर में जाके ये सब कर रहे हो, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है?
जब तक हमारे अंदर जीवों के प्रति दया भाव नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी मतलब नहीं है किसी चीज का, कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए आज कुछ कर रहे हैं, आपको चलो मिल भी जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी को मार भी रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी से बेईमानी भी कर रहे हो। तुम्हारे साथ वो चीज चलो होगी, तुमको फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रंग दिखाएगा वो, अभी नहीं तो तुम्हारे साथ 10 साल बाद होगा। या तो तुम्हारे साथ कोई घटना घटेगी या तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ होगा। कर्मा होता है। तो मैं अभी से कह रहा हूं, अभी जो अपना जीवन जी रहे थे आप, यहां मेरे आने से पहले, इस कार्यक्रम में से आने पहले जो अपना जीवन जी रहे थे, जो भी आपका स्वार्थ था, आप उसको हटाओ और अभी से, आज से एक सच्चे इंसान बनकर जियो, लोगों के लिए जियो, लोगों की भलाई के लिए जियो। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा। और अपने बच्चों के अंदर एक बात डालो। बहुत सारे बच्चे हैं, अपने उनके माता पिता भी है, मैं उनके माता पिता से यही कहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर एक चीज डालो कि बेटा तुमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, बेटा तुमको दूसरों के लिए अच्छा करना है। तुम दूसरों से अच्छा करके क्या करोगे? करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो, करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो, तब कोई मतलब है। अपने बच्चों से रोज आप लोग कुछ ना कुछ दान करवाइए। सिर्फ पैसों का दान नहीं होता, कोई भी चीज का दान होता है, चाहे वो अन्न दान हो, किसी को भोजन करा दीजिए। आप बोलते हैं कि गौ हमारी माता, हम पूछते हैं, तो आज के समय में गायों को देखिए आप, वो बेचारे कचड़ों में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। जिस गाय को हम अपने घर पे रखे हैं, हम जिस गाय को पाल रहे हैं, उसकी तो हम अच्छी से सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खाना चारा देंगे। और जो बेचारी गाय बाहर है, रोड में है, लावारिस है, उसका क्या होगा? उसको तुम अपना झूठा खिला दोगे? तो अपने बच्चों के हाथों से उनको कुछ खाना खिलवाओ, जो लावारिस कुत्ते बिल्ली होते हैं उनको कुछ खिलवाओ। और अपने जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है, सुनिए, जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है तो पहले ये मत बोलिए कि अरे बेटा तुम अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारा अच्छा केक काटेंगे, पार्टी बनाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, तुम्हारे दोस्तों को बुलाएंगे। करो, लेकिन उससे पहले एक और काम करो। आपका बच्चा जितने भी साल का होगा, उतने लोग को पहले आप खाना खिलाओ और उतने पेड़ लगाओ। उतने लोगों को, अगर आपका बच्चा 15 साल का हुआ है, 15 लोगों को खाना खिलाओ और 15 पेड़ लगाओ। उसके बाद तुम बर्थडे पार्टी बनाओ, केक काटो, जो करना है करो। इतना करोगे आपके बच्चों के साथ, तो ये आपके बच्चों का जीवन ही बनाएगा। ये आपके बच्चों को एक इंसान बनाएगा, आपके बच्चों को इंसान बनाएगा। ये स्वार्थी नहीं बनाएगा, अहंकारी नहीं बनाएगा। अपने बच्चों को आप इंसान बना सकते हैं इससे। ऐसा आप करेंगे, रोज उनके हाथों से किसी न किसी को आप दान करवाएंगे, किसी न किसी माध्यम से बोलेंगे कि जाओ किसी की सेवा करो। उनके अंदर वो शिक्षा बचपन से जाएगी। वो बड़े होके कोई स्वार्थी नहीं बनेंगे, कोई लालची इंसान नहीं बनेंगे। वो एक सच्चे, एक नेक, एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, चरित्रवान इंसान बनेंगे। कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप लोग सोच कर ये कदम उठाइए, अपने बच्चों के लिए करिए। आपके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, आप अपने बच्चों का जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, तो कम से कम ये सारी चीज अपने बच्चों के साथ करिए। ये चीज जरूरी है। और मैं तो ये बोलता हूं कि अपने बच्चों के साथ आप लोग भी ये चीज करिए, आप लोग भी करिए। और आप लोगों को एक डायलॉग तो पता होगा, हमारे भारत ये सिनेमा में बहुत प्रसिद्ध है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक प्रसिद्ध डायलॉग है, पता नहीं किसी का है। कैसे छोटा बड़ा नहीं होता? तुम किसी कत्ल खाने में काम कर रहे हो, उस काम को तुम बड़ा कहते हो। तुम चोरी कर रहे हो, उस काम को तुम बड़ा कहते हो। तुम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तुम उसको तुम बड़ा काम कहते हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये क्या बड़े काम है?
किसी कत्ल खाने में काम करना, कोई पोल्ट्री फार्म चलाना, ये क्या कोई बड़ा काम है? ये निम्न स्तर के काम। बड़ा काम क्या है? किसी का जीवन बनाना। बड़ा काम क्या है? किसी के प्रति तुम सबके प्रति अच्छा भाव रखना। बड़ा काम क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। बड़ा काम क्या है? सेवा करना। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए, जो भी बातें मैंने आपसे कही है काफी गंभीर बात है। आप लोग को लग रहा है ये बातें तो हाँ चलो होती रहती है, छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। समझिए मेरी बात को, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। अगर हम इन चीज का पालन करते हैं, हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, तो हमारे मानव समाज में जो मानव जैसे दिखने वाले जो दानव होते हैं वो पैदा नहीं होंगे। ऐसे लोग खत्म होंगे और एक चरित्रवान व्यक्ति तैयार होंगे। इस चीज को समझिए और एकजुट होइए। आप लोग एकजुट होकर आप लोग कार्य करिए, एकजुट होकर आप लोगों की सेवा करिए।